सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अभी तक अच्छे होंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हर्षमी सर के ब्लॉग को। धन्यवाद। तो अभी सुबह का बढ़िया ब्रेकफास्ट किए बिना हम बर्तन धुल रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में कुछ था ही नहीं, इसलिए फास्ट से हम बर्तन धुलने बैठ गए हैं। मुझे पता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी ही है, ऐसी शायद कटने वाली है। अब पता नहीं कब तक ऐसी ज़िंदगी हमारी कटेगी, ऐसे सुबह सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए बिना बर्तन धुलने का। इसका भी एक अलग ही आनंद है, हालांकि ये हर किसी को नहीं मिलता है। कुछ लोगों को, मतलब कुछ स्टूडेंट को मिल पाता है, हर स्टूडेंट को भी नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ लोग टिफ़िन लगा लेते हैं। बट मैंने वो नहीं किया, इसलिए ये बर्तन जूठा है, ये सब जूठे हैं। और धूप तो आप लोग देख ही सकते हैं कितनी है। सीधे वहाँ वो सूर्यदेव हैं, वो सीधे हमारे आँख में आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर देख के बात करना पड़ रहा है। अब बर्तन धुलेंगे तो हम ऐसे करके धुलेंगे तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। मतलब इस दुख के नज़ारे में थोड़ी खुशी ढूंढ लेते हैं हम इस तरह के। तो चलिए अब मज़े से हम अपना बर्तन धुलते हैं, फिर ब्रेकफास्ट का बर्तन धुलने के बाद सोचा जाएगा कि क्या करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों के हम थोड़ी देर बाद। ओके, सुबह का हमारे बर्तन धुल गए हैं, मतलब रात वाले बर्तन सुबह धुला हूँ। अब सुबह का होगा मेरा नाश्ता। अब नाश्ते में मैं देखो खाना बना के नहीं खाऊँगा, खाना बनाऊँगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। अब इसलिए ब्रेकफास्ट में बनाऊँगा आज मैगी अपने लिए, जो कि मेरे पास रखी हुई है। इसके अंदर ये रखी है, ये 2 पैकेट मैगी रखी है मेरे पास। बनाऊँगा मैं 1 पैकेट। बनाते अपनी हम फटाफट से सिंपल वाली मैगी। आलू नहीं डालेंगे, टमाटर नहीं डालेंगे, प्याज नहीं डालेंगे, पानी उबालेंगे और मैगी डाल देंगे बस, ताकि जल्द से जल्द बन जाए। और फिर मैगी खाने के तुरंत बाद ही हम खाना बनाना शुरू कर देंगे, ताकि खाना खाने में फिर थकान ना लगे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ लोगों से, जिन लोगों को मेरे इस डिसीजन से, मतलब मेरा ये डिसीजन जिन लोगों को गलत लगा होगा। बट मुझे भूख लगी थी और खाने को कुछ नहीं था, खाना बनाने में समय लगता, इसलिए मैंने मैगी बना ली है। तो अब मैं खाऊंगा मैगी, क्योंकि मेरी मैगी 1 प्लेट बन चुकी है और थोड़ी सी यहाँ भी रखी है। मेरे को लगता है ये जो 15 रुपये वाली मैगी है, इसको आधा पैकेट ही बनाना चाहिए। आधा पैकेट में ज़्यादा हो जाता। पूरी पैकेट बनाई है तो 1 प्लेट ये है और कढ़ाई में रखी, काफ़ी सारी मैगी हो गई। तो अगली बार से हम सतर्क हो जाएंगे कि आधी पैकेट ही बनानी है। अब तो बन गई है, अब तो खाएंगे और एक बार में ही खा लेंगे, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाए। मतलब गर्मी है तो ख़राब हो जाएगी मैगी, इसलिए आप लोगों से हम मिलते हैं सीधे सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद। जब तक हम ब्रेकफास्ट करेंगे तब तक हम फ़ोन देखेंगे, उसके बाद फिर जो होगा वो होगा। क्यों कॉलेज ना जाओ ना तो रूम में टाइम पास ही नहीं होता। 2 दिन हो गए हैं कॉलेज नहीं गया हूँ, रूम में अकेले क्या करूँ, टाइम पास नहीं हो रहा। छत में भी इतनी धूप है, छत में भी नहीं आ सकता। और अब तो कॉलेज जा भी नहीं सकता, क्योंकि कॉलेज का तो अब कुछ काम रह भी नहीं गया। वहाँ पढ़ाई भी नहीं होती, टीचर तो आते हैं बट अब वो अपने अपने काम में लगे हैं। और अभी हमारा बन रहा है खाना, और खाने में आज हम बनाएंगे दाल चावल, जैसे मैंने सुबह ही बताया था। दाल हमारी चढ़ी है और इस एकदम धीमा किया है मैंने, एकदम धीमा। देखो इससे भी पता चलेगा, ये देखो एकदम धीमी गैस में मैं पका रहा हूँ, ताकि ज़्यादा गैस खपत ना हो, क्योंकि गैस की इस समय जो है तो दिक्कत है, नहीं मिलेगी तो फिर परेशानी हो जाएगी। इसलिए हमारी दाल बन रही है, दाल बन जाए तो फिर चावल चढ़ाएँगे, तो चावल बनेगी। चावल तो हालांकि जल्दी बन जाती है, दाल में ही समय लगता है, पता नहीं क्यों उसमें समय लगता है, तो लगता है। जब तक दाल बन रही है तब तक हम थोड़ा, आपको मेरे पहनावे में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे होंगे, बट शरीर से मैं नहा चुका हूँ। मैं नहा चुका हूँ। शायद टी-शर्ट वही पहना हूँ, क्योंकि इसको मैंने सुबह पहनी थी बिना नहाए, और ये धुली थी। उसको धुलने का कोई मतलब नहीं था, उसको धुलने का मतलब था, क्योंकि वो बनियान मैंने पहनी थी उस टी-शर्ट को, इसलिए मैंने ये टी-शर्ट पहन ली है। लेकिन लोवर चेंज किया है, लोवर नीला वाला पहन लिया। पहले काला वाला पहना था, वो जो है नीला वाला पहन लिया है। तो अभी इतने समय मतलब आधे घंटे हो गए हैं और दाल हमारी बन गई है, चावल भी हमारा बन गया है। दाल हमने कटोरी में निकाल ली है, बट चावल में अभी प्रेशर है तो उसका भी ढक्कन नहीं खुलेगा। तो जब तक प्रेशर है तब तक तो वो चावल निकल नहीं सकता। बाकी दाल अच्छी बनी है। दाल में आज मैंने सोयाबीन की बड़ी भी डाली है, दिख नहीं रही क्या, ये डाली है। ये मैंने क्यों डाली है मुझे नहीं पता, मेरा मन किया कि सोयाबीन की बड़ी डाल दूँ, मैंने डाल दी। और केवल दाल में नहीं, चावल में भी डाली है, इसके अंदर भी सोयाबीन की बड़ी डाली है। इसके अंदर सोयाबीन की बड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो अब है तो जो चीज़ में बनाता हूँ हर चीज़ में डाल देता हूँ, और ऐसे भी खा लेता हूँ। खाते हैं बढ़िया अपना खाना, जो हमारे पास है दाल और चावल। देखो ऐसे ले लेके और ऐसे खाते हैं। अलग बर्तन क्यों जूठी करने, जब उसमें ही हुआ जा रहा है। इस तरह भर ये खाओ। अब मिर्च भी मैंने ले ली है, लाइट आज बंद की, इसलिए थोड़ा फिल्टर सही नहीं होगा, और बाकी सब सही है। बाकी मुझे इतने में ही सही लग रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। बाय बाय। इतने दिनों बाद यहाँ वर्षा हो रही है, हालांकि धीरे धीरे ही हो रही है, बट हो रही है।
इतनी हो रही है कि मौसम तो ठंडा कर ही देगा, जो गर्मी है। ये देखो पूरे शहर में थोड़ा थोड़ा ही वर्षा है, बट वर्षा है। ये वर्षा होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन थोड़ा और होती है तो और मज़ा आता है। क्या हवा चल रही है ब्रो, क्या हवा चल रही है, इतनी हवा, बताओ। आप खुद सोचो, वहाँ पे जो सो के लिए पेड़ लगे कितने उड़ रहे हैं। आज इतनी ठंडी लग रही है, बाहर का मौसम मस्त, इतनी मस्त हवा चल रही है। आपको मेरे बाल होते हुए दिख रहे हैं। नेचुरली जनरली इतने समय धूप होती है, बट आज छाँव है, हवा भी चल रही है मस्त, और मौसम तो है ही एक नंबर का, क्योंकि सूरज भगवान तो बादल के बीच में वहाँ है। और क्या आसमान है यार वहाँ, मतलब इस तरह का आसमान देख के तो एकदम मन खुश हो जाता है। 2 मिनट 4-5 पानी की बूंदें आई फिर चली गई। थोड़ा सा तेज़ पानी अगर आ जाता तो मौसम ठंडा हो जाता, जो अभी गर्मी है। अभी शाम के बजने वाले हैं 6, है ना, 5:41 हो गए हैं। और मेरे को दोबारा से भूख लगा है, दोपहर को खाया था फिर भूख लगी है, इसलिए हाथ मुँह धुल के आया हूँ ताकि फ्रेश माइंड से खा सकूँ। इसका कोई लॉजिक तो है नहीं, बट मेरा यही मानना है। खाना तो हमारा अच्छा है, उसी को खाएंगे। खाने में सैलेड नहीं आया तो मज़ा नहीं आता बिना सैलेड के। मतलब प्याज तो गर्मी में देखो खाई नहीं जाती मेरे से, मैं सच्ची बताऊँ। खीरा या टमाटर होता तो मज़ा आ जाता। डेली चावल ख़त्म हो जाता था, दाल बच जाती थी और फेंकी जाती थी। आज दाल पहले ख़त्म हो गया और चावल हमारा भी बचा थोड़ा सा। पहली बार हुआ है ऐसा, नहीं तो दाल फेंकी जाती थी, लेकिन अब दाल नहीं फेंकी जाएगी, दाल ख़त्म। अब जो ये चावल बचा है इसमें, तो इसको हम खाएंगे, सब्ज़ी बनाएंगे ना जब रोटी के लिए, तब तो खा लेंगे। अब दाल नहीं है तो उसको अब किस में खाएंगे। अभी रिसेंटली तो किसी में नहीं खा सकते, क्योंकि दाल उतने बस के लिए। सच्ची बता रहा हूँ यार, बिना सैलेड के मज़ा नहीं आता खाने का। सैलेड के रूप में बस मिर्ची है, मिर्ची को ही खाऊंगा। तो आज की हमारी थाली में है दाल चावल और मिर्च। प्याज नहीं खाता मैं, गर्मी में पता नहीं क्यों प्याज का स्वाद मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका ख़राब स्वाद लगता है। मैंने काट लिया है, वो उतनी समय तक काटा रखा है जब दोपहर को खाना खाया था, वही अभी तक रखा है। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि मैं गर्मी में प्याज नहीं खाता। तो आप लोग हम मिलते हैं, अभी शाम का खाना खाएंगे, फिर कुछ सब्ज़ी लेने जाएंगे बाहर। तो अभी खाना पीना सब हो गया है। शाम वाला इतू सा चावल बच गया, केवल इतू सा चावल हम खा लेंगे रात को जब सब्ज़ी रोटी बनाएंगे। बाकी अभी तो हमें वो जो बर्तन रखे हैं उनको धुलना पड़ेगा। शाम है, छाँव है, तो बर्तन धुल लेंगे। धूप नहीं है तो हल्की हल्की धूप है, बाकी तो छाँव ही है। अभी यहाँ पे तो ये है छाँव, और यहाँ पे अभी धूप है, वहाँ पे अभी छाँव है। सुबह टाइम उल्टा रहता है, यहाँ पे छाँव वहाँ पे धूप। जी बोलूँ ना तो आज लग रहा है, मतलब इतने दिन बाद कि शाम है, क्योंकि थोड़ा पानी भी गिर गया और हवा भी मस्त मस्त चल रही है। सूर्य देव भी छुप गए हैं, और आसमान की तरफ देखो तो बादल बढ़िया है, कलर बिरंगी। उधर देखो तो आज की शाम में इस झूले पे बैठ के ना इतना आनंद आ रहा है कि आपको ना, अगर आप यहाँ होते तो आपका आनंद 4 गुना हो जाता और मेरा 8 गुना हो जाता, क्योंकि जब कोई साथ में होता है तो आनंद बढ़ता है ना। इस तरह की शाम में बढ़िया छाँव है तो टहलने बाहर निकल जाऊँ। मैं क्या सोच रहा हूँ, बाहर निकल जाऊँ, थोड़ा सैलेड ले आऊँ, क्योंकि बिना सैलेड के मज़ा नहीं आया यार आज खाना खाने में। भाई क्या हवा है यार, इतनी हवा तो साला ज़िंदगी में मैंने नहीं देखी। क्या हवा चल रही है, आवाज़ आ रही है हवा की। कहाँ भाई, इतनी हवा कहाँ को चल रही है? आज कुछ हुआ है क्या? इतनी हवा कैसे चल सकती है भाई? यहाँ मैं उड़ा जा रहा हूँ। इतनी आंधी तूफान की लगता है आज पूरा शहर उड़ जाता, पर बच गया। और हम ही बच गए, हमने खाना भी बना लिया, अब खाने बैठ गए। ये रोटी बन गई है, ये है चावल। के अंदर मैंने लाई है बाज़ार से आज सब्जी, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है ये खीरा। इसके लिए मैं गया था बाज़ार। सब्ज़ी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि तूफ़ान चल रहे थे बहुत ज़्यादा, तो एक तो सब्ज़ी को बहुत नहीं खरीद पाया, दूसरी मेरी गैस में जलती क्योंकि मैं छत में रहता हूँ, तो छत में पूरी हवा आती है, इसलिए मैं बाज़ार से सब्ज़ी ले आया। बात खत्म। तो अभी खाते हैं बढ़िया। हम पहले तो इसको ख़त्म कर देंगे ताकि ये ख़राब ना हो, फिर रोटी खाएंगे। ताकि चावल क्या दोपहर का बनाया ख़राब हो सकता है, रोटी तो अभी बनी है। तो खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। एक टुकड़ा खीरा हमने ऐसे ही खा लिया। तो अभी रात का खाना खाने के बाद अभी मैं नहा के आया हूँ। इसलिए नहीं मेरे को गर्मी बहुत लग रही है, बल्कि इसलिए कि जब मैं बाज़ार गया था तो काफ़ी तेज़ तूफ़ान आई थी, आंधी आई थी, तो धूल कंकड़ ये सब भर गए होंगे, मेरे कपड़े में भर गए थे, मेरे बाल में, सिर में, सब में भर गए थे। और इस बात का मुझे रियलाइज़ हुआ खाना खाने के बाद। अगर खाना खाने के पहले हो जाता तो मैं पहले नहा जाता, बट बाद में हुआ। तो कहते हैं जब भी जागो तभी सवेरा, तो ये बाद में जगह
जब बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ तो मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। और अभी पूरा मन पूरा शरीर एकदम ठंडक ठंडक फील हो रहा है, क्योंकि रात हो गई है ना इसलिए। और मतलब आज का तो मौसम भी ठंडा ठंडा था। फिर रात के समय है, मैं फालतू बैठा हूँ, कुछ काम है नहीं। तो ये जो टी शर्ट है इसको पहन के मैं बाजार गया था, तो ये ठंडी हो गई थी, तो इसको मैं धो दूँगा अभी इस समय। लेकिन जब इस टी शर्ट के साथ जो मैं पहनने गया था इस पैंट को, तो इस पैंट को मैं नहीं धुल सकता, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर ये वाला लोअर पहन के गया हो तो धुल देता, बट वो वाला पैंट काफ़ी समय लगेगा। इसको तो हम धुल ही सकते हैं क्योंकि ये बहुत गंदा है। ये देखो यहाँ पे हमारी टी शर्ट धुली है और यहाँ पे बगराई है, और इधर अभी मतलब एकदम अंधेला है तो मैं आपको दिख भी नहीं रहा हूँ अच्छे से, बट मैंने अपनी फ़ोन की फ्लैश जलाई है इसलिए कुछ तो दिख ही रहा हूँ। गाइस अभी हमारा बढ़िया बिस्तर लग गया है, और काश अगर ऐसा होता कि हम ये दरवाज़ा खोल के ही सो सकते तो अच्छी अच्छी हवा आती, और यहीं पे एकदम दरवाजे के सामने ही हम बिस्तर लगा लिए हैं। ताकि ये तो हमने उसके चक्कर में नहीं, पंखे के चक्कर में लगाया है, ये उसके ऊपर है ना। तो काश हम ये दरवाज़ा खोल के अगर सो सकते यहाँ पे तो कितना अच्छा होता। सोचो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बट नहीं सो सकते क्योंकि मतलब कुछ भी हो ना, नहीं सो सकते। बस तो नहीं सो सकते, इसका जवाब नहीं मेरे पास, बस नहीं सो सकते। सो गाइस आज के ब्लॉग को कर दें यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक्स। मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।